हेलो गाइस, वेलकम टू स्टार्टअप स्पीक्स। आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ जिसकी वजह से 53 लाख लोगों ने ट्रेडिंग करना बंद कर दिया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। और ये जो संख्या है वो लगातार घटती जा रही है। बात करें जहां जून 2022 की, तो उस समय एक्टिव क्लाइंट्स जो थे वो 3.8 करोड़ थे और इस साल मार्च 2023 में जो एक्टिव क्लाइंट्स बचे हैं वो सिर्फ 3.27 करोड़ बचे हैं। यानी 53 लाख लोगों ने अपना ट्रेडिंग करना बंद कर दिया है। क्या पॉसिबल रीजंस हैं, हम जानेंगे एक एक करके। 10 ऐसे पॉसिबल रीजंस मैं बताने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। आइए शुरू करते हैं। तो यहां पे जो सबसे पहला रीजंस जो मैं बताने वाला हूं वो है टैक्सेशन एंड ब्रोकरेज चार्जेस का। तो बहुत लोगों का कहना है कि टैक्सेशन जो है और ये ब्रोकरेज चार्जेस जो है वो इतना हाई कर रखा है कि जितना प्रॉफिट कमाते हैं ज्यादातर इनके जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो उसी चीज में चला जा रहा है। तो अब इंसान करे भी क्या, ये पहला रीजन सुनने को आ रहा है। दूसरा रीजन जो लोग कह रहे हैं कि भाई लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा था कोरोना के टाइम में, उन्होंने बहुत सारा पैसा कमा लिया, अब वो मार्केट छोड़ के जा रहे हैं। ये दूसरा पॉइंट निकल के आया। जो तीसरा कारण यहां निकल के आ रहा है वो ये है कि कोरोना काल के टाइम पर बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी थी, तो उन्होंने ट्रेडिंग थोड़ी बहुत सीखी और वो मार्केट में एंटर हो गए। उनके पास जॉब नहीं थी, वो ट्रेड कर रहे थे। अब इकोनॉमी जब यहाँ पे उनको दोबारा मौका दे रही है जॉब करने का और सारे लोग अपने आप को स्विच करते जा रहे हैं वापस से जॉब मार्केट में, और इस तरीके से जो एनएससी के ऊपर जो एक्टिव क्लाइंट्स थे वो लगातार घट रहे हैं क्योंकि वो अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में फिर से आ गए, वो फिर से जॉब करना स्टार्ट कर दिया है। ये एक तीसरा रीजन निकल के आ रहा था। रीजन मुझे समझ में आता है कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर एक्टिव क्लाइंट्स घट गए। क्योंकि मैंने क्या देखा कि यार हम लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम के कोई पोस्ट देख लिया, बहुत अच्छी सी पोस्ट होती है, उसमें लिखा होता है कि 4 रुपए का जो शेयर था वो 40 रुपए पहुंच गया। दूसरी तरफ हम टेलीग्राम के ग्रुप ज्वाइन करके देख लेते हैं, ये पेनी स्टॉक है, इसमें इन्वेस्ट कर लो, 1-2 महीनों में ये इतना प्रॉफिट दे देगा। हमारे पास बेसिक नॉलेज नहीं होती है, हमने सिर्फ दूसरों के कहने पे या इधर उधर से सोशल मीडिया में न्यूज देख के हमने बिना फंडामेंटल उसको एनालाइज किए हुए हमने ट्रेडिंग में अपना पैसा डाल दिया होता है। अब यही लोगों ने किया, लोगों ने बहुत सारे देखा, अपॉर्चुनिटी देखी कि आजकल ये पेनी स्टॉक जा रहे हैं अच्छे, लोगों ने एंटर कर दिया मार्केट में, पैसे लगा दिया। अब कुछ टाइम बाद जब वो लॉस खा के बैठे तो अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वो लोग भाग ही जा रहे हैं, मार्केट से निकल रहे हैं। एक्टिव जो क्लाइंट्स है वो ट्रेड करना बंद कर दिया क्योंकि उनका कैपिटल बचा ही नहीं। अब बढ़ते 5वें रीजन की तरफ, और इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल हु एंटर्ड इन द स्टॉक मार्केट आर प्रोफेशनल्स। वो सीखना नहीं चाहते बट वो पैसा कमाना चाहते हैं। उनके पास पैसा होता है, वो जॉब कर रहे होते हैं, वो अलग अलग प्रोफेशन में होते हैं, उनके पास पैसा होता है, सिर्फ उनको एनालिसिस नहीं करना होता। वो क्या करते हैं, पैसा होता है स्टॉक मार्केट में लगा दिया, किसी के कहने पे लगा दिया, ये प्राइस आज ऊपर जाएगा, ये कल जाएगा, किसी ने कहा और पैसा लगा दिया, और अंत में वो धोखा खा जाते हैं, वो नहीं चलता स्टॉक और वो डाउन हो जाता है, या फिर उनमें इतना पेशेंस नहीं रहता, तो उसकी वजह से वो मार्केट से भागेंगे। यही हाल हो रहा है आजकल भी। तो इन पेनी स्टॉक्स से बच के रहो। पेनी स्टॉक्स आर डेथ ट्रैप, इनसे बचो। स्टार्टिंग में देंगे लेकिन बाद में सेलर नहीं मिलेगा, फिर वहां पे फंस जाओगे, स्टक हो जाओगे एकदम, इसलिए इनसे दूर रहो। बात करते हैं 6 पॉइंट में, इसमें रिसेशन का मुद्दा मैं उठाने जा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे इंडिया में और यूएस में जो भी रिसेशन जो चल रहा है आजकल, वैसे ही बोला आईटी सेक्टर डाउन है, ठीक है। या तो लोगों के पास क्या है कि या तो उनके पास इतना इनफ कैपिटल नहीं बचा हुआ है कि वो इन्वेस्ट करें, या तो उनके पास जो कैपिटल बचा हुआ है वो उसको चुपचाप बचा के रखना चाहते हैं ताकि वो सरवाइव कर सके। ये भी रीजन है क्योंकि लोग डरे हुए हैं मार्केट से, काम वैसे ही नहीं है मार्केट में, जो उनके पास प्रॉफिट वगैरह जो बचा हुआ है, जो भी कैपिटल बची हुई है, अगर वो भी लगा के खत्म कर लेंगे तो वो फिर खाएंगे क्या। इसलिए लोग डर के अपना जो पैसा है मार्केट से वो निकाल रहे हैं। अब वो एक्टिव क्लाइंट्स नहीं है, धीरे धीरे ट्रेडिंग बंद कर रहे हैं, इसलिए ये डाटा देखने को आया है। जो 7th रीजन है उससे हम जैसे छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो नहीं बच पाते क्योंकि इतने बड़े शार्क होते हैं। ये बेसिकली ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स क्या करेंगे, आपका पैसा हम जैसे ना जाने कितने रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा खा जाते हैं, पूरे शेयर्स के प्राइस को मैनिपुलेट कर देते हैं, कौन से शेयर के प्राइस ऊपर जाना है, किसको नीचे ले जाना है, अपने पर्सनल गेन के लिए वो शेयर के प्राइस को ऐसे मैनिपुलेट करते हैं कि हम उस चीज में फंस जाते हैं और हम अपना सारा पैसा लूज कर देते हैं, वहीं पे खत्म कर देते हैं, हमारी कैपिटल एकदम जीरो हो जाती है। तो इन ऑपरेटर से बच के रहो। अगर आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग एनालिसिस करने आती है देन आप मार्केट में घुसो, नहीं तो पहले बेसिक सीखो तब जाके इन्वेस्ट करो। बढ़ते हैं 8वें पॉइंट की तरफ। तो लोगों ने जब देखा कि यार यहाँ पे पैसा कमाना तो टफ है,
क्योंकि ये मार्केट इतनी वोलाटाइल है कि इसमें आपके लगाए हुए कैपिटल कितनी जल्दी आपके जीरो हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाओगे अगर आपने अच्छे तरह से एनालिसिस नहीं की होगी, अगर दूसरों के कहने पे पैसा लगाया होगा। क्योंकि लोग इसे एक सट्टे बाजार की तरफ समझ रहे हैं, सट्टे बाजार की तरफ समझ रहे हैं। और लोगों ने क्या किया, और तो और यहाँ पे जब उनको नहीं लगा कि यहाँ पैसा कमा पाएंगे तो उन्होंने अपने आप को शिफ्ट कर लिया, क्रिप्टो में आगे इन्वेस्ट करने, फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे, कुछ लोग गोल्ड पे इन्वेस्ट करने लगे। चलो गोल्ड की बात तो सही है, पिछले 2 सालों में गोल्ड ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, ठीक है। अब लोग यहाँ सट्टेबाजी समझ के इसको चला रहे थे अब तक। तो भाई लोग धोखा खाओगे, वहां पे नहीं मिलेगा प्रॉफिट, नहीं मिलेगा प्रॉफिट तो तुम भाई प्लेटफॉर्म छोड़ के भागोगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को छोड़ के अब लीव कर रहे हैं, यही रीजन है जिसकी वजह से 53 लाख लोगों ने ट्रेडिंग करना बंद कर दिया। और ये आंकड़ा जो है लगातार घटता जाएगा, ये भी और घटेगा, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ शॉर्टकट चाहते हैं पैसा कमाने के लिए। इसे जरूरी क्या है, पहले बेसिक नॉलेज लो, फिर जाके शुरुआत करो। 9th पॉइंट में भी यही बात कहना चाहूंगा कि लोगों को बेसिक का पता नहीं है। टेलीग्राम से देखा, व्हाट्सएप ग्रुप से देखा, बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म से देखा कि ये पेनी स्टॉक, इसका प्राइस इतना हो जाएगा, यही सब न्यूज देख देख के बेसिकली लोगों को, जिनको पता भी नहीं, भोले भाले इंसान, रिटेलर्स छोटे मोटे अपना अपना पैसा लगा के 20-25 जितना भी कैपिटल होता है लोगों के पास वो लगा देते हैं, इस सोच में कि भाई पैसा डबल हो जाएगा। तो वहां पे वो लगाने शुरू कर देते हैं और फिर जो बड़े शार्क होते हैं ना वो उनको खा जाते हैं, उनका पैसा जो है जीरो हो जाता है। अब लोग डरे हुए हैं, ठीक है, काम वैसे ही नहीं है बाजार में, तो अब यहाँ पे लोग तो प्लेटफॉर्म छोड़ के भागेंगे। यही हाल हो रहा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। अब 10वें पॉइंट में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछले 2 सालों में स्टॉक मार्केट ने कोई खास रिटर्न्स नहीं दिए, ठीक है। लोगों को इतना पेशेंस नहीं होता। लोग क्या चाहते हैं, लोग चाहते हैं बाबूराम की तरह 21 दिन में पैसा डबल करना। तो भाई इतना आसान नहीं है, इसमें पेशेंस लगता है, वक्त लगता है, तब जाके पैसा बनना शुरू होता है। मार्केट को दोबारा रन करने में टाइम लगता है। अभी जैसे अडानी का केस हुआ, अडानी के सारे प्राइस जो है वो क्या हो गए, वो डाउन हो गए थे। जैसे ही उसकी हिंडनबर्ग की रिसर्च की रिपोर्ट आती है, सारे स्टॉक उसके डाउन हो गए। क्यों हुए, ये इसीलिए हुए। अब क्या हुआ, अब जिन लोगों ने इस समय में पैसा लगा रखा है अडानी के स्टॉक में, वो प्रॉफिट में आएंगे। आने वाले 1 साल बाद देखना यही प्राइस जो है बहुत ऊपर जाएंगे। अब जो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, यही बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ। अगर आप इस समय लगाओगे तो आराम से कमाओगे पैसा। अब मैंने कितना लगाया, मैंने भी 4-5 लाख रुपए फंड लगा दिया, मैंने कहा देखा जाएगा। आप इसलिए स्टॉक मार्केट को सीखो ढंग से पहले, ठीक है। अगर आपको लगता है, आपकी एनालिसिस बहुत डिपेंड करती है, लोगों का मत सोचो। आपको अगर लगता है कि ये स्टॉक इन फ्यूचर जाएगा तो आप उस पर ट्रेड करो, आप लगाओ। तो ठीक है दोस्तों, आज इसी 10 पॉइंट के साथ ये वीडियो खत्म होती है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हुई है, मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे हुए हैं, लोगों के कुछ पॉइंट्स जो मैंने इसमें मेंशन किए थे वो अच्छे लगे हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।